क्या महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार गिरने वाली है? क्या बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिससे बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सायमा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज। दरअसल महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार गठन के बाद से ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की चाल कुछ बदली सी नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे कुछ कहते तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सरकार में खींचतान साफ नजर आ रही है। पहले तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक से गायब रहे, फिर फडणवीस को चुभने वाला फैसला लेते हुए सीएम हेल्प सेल के बराबर डिप्टी सीएम हेल्प सेल बना दिया। अब अचानक उन्होंने अपने सभी विधायकों, सांसदों और युवा नेताओं की बैठक बुलाकर नई चाल भी चल दी है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार शाम 5 बजे अपने सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें सभी सांसद, विधायक, युवा नेता और सभी सीनियर लीडर्स शामिल हुए। ये बैठक वर्ली होम में हुई। इससे पहले रायगढ़ और नासिक जिलों के लिए संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर भी विवाद हो चुका है, क्योंकि शिंदे सेना के विधायकों ने संरक्षक मंत्रियों की नियुक्तियों का विरोध किया, तो देवेंद्र फडणवीस ने नियुक्तियों पर रोक ही लगा दी थी। सीएम सेल को लेकर टकराव क्या था, अब चलिए वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीमारी में बेहाल गरीब लोगों की मदद के लिए महाराष्ट्र में एक सीएम हुआ करता था। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब वो इसका संचालन करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस इसका संचालन करते हैं। इसी बीच में एकनाथ शिंदे ने भी अपना डिप्टी सीएम हेल्प सेल खोल दिया है। इससे लगा है कि वो फडणवीस के बराबर काम करना चाहते हैं, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी व्यवस्था करने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी जब डिप्टी सीएम था तब ऐसी चीजें होती थी। सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शिंदे के नेताओं और मंत्रियों के सुर काफी अलग थे। उन्होंने कहा है कि 2 अलग अलग सिस्टम होने से राज्य की परियोजनाओं में तेजी आ सकती है, जन कल्याण में फायदा मिल सकता है। जब 2 नेता मिलकर फैसले लेते हैं तो अच्छा ही होता है। एक तरफ तो ये टकराव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और नया मुद्दा उठ गया है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन ना होने का। दरअसल महाराष्ट्र में साल 2012 से भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में जांच का सामना कर चुके कई सरकारी कर्मियों को अब तक सस्पेंड नहीं किया गया है। 1 जनवरी 2012 से 31 जनवरी 2025 तक भ्रष्टाचार के मामलों में कई कर्मचारियों के खिलाफ जांच तो की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक निलंबित नहीं किया गया है। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की एक रिपोर्ट में सामने आई एक जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी साल 2012 से 31 जनवरी साल 2025 तक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में प्रथम श्रेणी के 30, द्वितीय श्रेणी के 29, तृतीय श्रेणी के 106 और चतुर्थ श्रेणी के 8 कर्मचारियों के खिलाफ जांच की गई, लेकिन उन्हें अब तक निलंबित ही नहीं किया गया है, जिसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कई मामले लंबित पड़े हैं, यह भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट जो है वो शनिवार 15 फरवरी 2025 को जारी की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 46 मामले मुंबई रेंज में दर्ज किए गए, जबकि ठाणे में 38, औरंगाबाद में 22, पुणे में 18, नासिक में 16, नागपुर में 12, अमरावती में 11 और नांदेड़ में 10 मामले सामने आए हैं। वहीं निलंबन के सबसे ज्यादा 41 लंबित मामले शिक्षा और खेल विभाग से जुड़े हैं, जबकि शहरी विकास 2, नगर परिषद और नगर निगम में 36 और पुलिस, जेल और होम गार्ड विभाग में 25 मामले लंबित पड़े हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए गए 22 सरकारी कर्मचारी अब तक बर्खास्त नहीं किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इस रिपोर्ट के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोपियों को अब तक सजा क्यों नहीं दी गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे लगातार एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लगातार उनके जो एक्शंस हैं वो सरकार को मुसीबत में डाल रहे हैं। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के जो एक्शंस हैं, जिस
तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अचानक अपनी नेताओं और विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, उससे कुछ और ही नजर आ रहा है। हालांकि इसको छिपाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कब तक ये बात छिपेगी और क्या कुछ महाराष्ट्र में नया होने वाला है, क्या कुछ एकनाथ शिंदे प्लान कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ वक्त में ही सामने आ जाएगा, क्योंकि राजनीति में ज्यादा वक्त लेने वाले नेता तो इस वक्त नहीं है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पहले बगावत की थी शिवसेना से और अचानक से उन्होंने पाला बदल लिया था और पूरी पार्टी को तोड़कर उन्होंने सरकार बना ली थी और सरकार में वो सीएम बन गए थे। उसके बाद अब क्या दोबारा से वो वापसी करेंगे या फिर कुछ और नई खिचड़ी महाराष्ट्र को लेकर पक रही है उनके दिमाग में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रही मौलिक शक्ति न्यूज के साथ फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।